दोस्तों, जो लोग बत्तख पालते हैं गांव में वो लोग जानते हैं कि बत्तख जो है घर नहीं आती है। इसी तरह से एक मेरा बत्तख थी जो वो घर नहीं आई, शाम को वो अंडा भी देती थी। तो हमने शाम को वहीं पर छोड़ दिया, तालाब के किनारे ही। घर के पीछे तालाब है, तो हमने छोड़ दिया। तो देखा सुबह जाके वहाँ पर वो बैठी है और वहाँ एक अंडा भी उसने दे दिया है। तो वो तालाब में घुस गई, तो देखा कि वो लंगड़ापन उसको है। तो हमने कहा भाई अब इसको निकालना ज़रूरी है, दवाई पिलाना ज़रूरी है। तो दोस्तों उसको हमें तालाब में घुसना पड़ा क्योंकि वो निकल नहीं रही थी, और इसलिए वो तालाब में घुस करके ही मुझे अब उसको निकालना पड़ा। पानी के अंदर पकड़ना आसान नहीं है, वो डुबकी मार देती है अंदर ही अंदर और दूसरी सीमित निकल जाती है, बड़ा परेशान करती है। तो हमने किसी तरह उसको जो है तालाब से उसको निकाला घुस करके। और क्योंकि ये बीमारी जो है दवा पिलाना ज़रूरी है। तो इसमें दो तरह की बीमारियाँ होती है, डक प्लेग और वायरस हेपेटाइटिस। तो दोनों शुरुआत में जो लक्षण होता है वो सेम होता है। बस डक प्लेग में जो है कि वो दिन टाइम बाय टाइम वो जो है कमज़ोर होती जाती है और खाना पीना छोड़ देती है, उसको पैखाना भी पीलापन है। देखिए अभी तो अब ये नहीं कि इसको डक प्लेग है क्या, अभी हमें कुछ नहीं पता। तो हमने इसको लंगड़ा समझ करके, जो वायरस हेपेटाइटिस है उसको लंगड़ापन आता है, तो उसमें भी इसमें लंगड़ापन, दोनों में लंगड़ापन आता है, तो पता नहीं कौन सा है। तो वायरस हेपेटाइटिस दवा पिलाने से होम्योपैथी का ठीक हो जाता है। तो कितना जो है ये कमज़ोर है, ये बिल्कुल नहीं चल पा रही है। हमने बहुत सारी बत्तें ठीक किया है और ये दवाई मैं रखता हूँ। तो इसलिए मैंने जो है सोचा कि इसको हो सकता है कि ये वायरस हेपेटाइटिस हो, इसलिए हमने दवाई इसको पिलाना शुरू किया। तो ये इसको लंगड़ा समझ करके मैं दवा दे रहा हूँ। अगर ये शाम तक अगर ये इसी तरह रहती है तो समझो इसको लंगड़ापन, अगर शाम तक ये डैमेज हो जाती है तो समझो ये लंगड़ा नहीं है वायरस, फिर ये डक प्लेग है। डक प्लेग में इसका जो लीवर ख़राब हो जाता है और वो 2-4-5 घंटे में उसकी मृत्यु हो जाती है। डक प्लेग इसको हो जाएगा, इसका कोई इलाज नहीं है। डक प्लेग का वैक्सीन आता है और इसका भी कोई दवाई नहीं निकली, इसको पहले ही वैक्सीन लगाना पड़ता है। ये मैंने दवाई ले आया हूँ, ये लंगड़ा इसमें लिखा हुआ है लंगड़ापन। तो जो बड़े फार्मर है डक प्लेग से उसके तो सैकड़ों बत्तें मर जाती है, बड़ी नुकसान होता है। तो हमने इसको दवा पिलाया है। अब देखो ये चल नहीं पा रही है, तो देखिए कितना जो है ये काफ़ी कमज़ोर है, टंग बिल्कुल ताकत नहीं, देखिए किस तरह ये बिल्कुल हिल नहीं पा रही है। तो हमने इसको पिला दिया है और हम देखेंगे 3-4 घंटे के बाद कि जो है क्या है। तो अभी हमने देखा कि इसको दोपहर में देखा कि ये काफ़ी डैमेज हो चुकी है दवाई पिलाने के बाद भी, क्योंकि मैंने इसको दड़वा के इसमें खुला के अंदर रख दिया था और मैंने इसको धान भी एक कटोरी में खाने भी दिया। तो दोस्तों ये डक प्लेग बहुत ख़तरनाक है, इसलिए जिस झुंड में लग जाता है ये फैलता है इन्फेक्शन। एक बत्तख अगर हो जाए तो झुंड में सभी बत्तों को हो जाएगी। लगभग साल में ये अक्सर हो जाया करती है बीमारी। तो बत्तख फार्मर को और किसान को काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। थोड़ा सा धान ये खाई थी लेकिन ये डैमेज काफ़ी हो गई है, ये इसकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है। तो ये अब बचना नामुमकिन है, ये नहीं बचेगी। ये अब आधे घंटे की या 15-20 मिनट की ये बस मेहमान है। डक प्लेग है तो दोस्तों सुबह अगर बीमार हुआ तो शाम तक वो ख़त्म हो जाती, उसकी ये पहचान है। और उसका पैखाना भी कुछ हरापन और पतला चुना टाइप का वो पैखाना आता है, तो समझ लो कि वो अब नहीं बचेगी। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे यहाँ भी इस तरह से जो है ये मेरी बत्तख भी जो है इसका पैखाना वो पतला हरापन है और ये काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। दोस्तों ये अब नहीं बचेगी, पूरी उम्मीद है कि ये ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों इसका ध्यान रखें, जो लोग बत्तख पाल रहे हैं वो इसका चीज़ का ध्यान रखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।